दोस्तों नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित वात्सल्य भाव के कवितावली नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ पदों की व्याख्या करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ये पंक्तियाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे, अवधेश हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरो रूह से बिकसे। सबसे पहले इसका हम संदर्भ देखें तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव पाठ के कवितावली शीर्षक से अवतरित है, यह लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ऐसा आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग की बात, इसमें शिशु श्री राम के रूप सौंदर्य का मोहक वर्णन किया गया है। भावार्थ देखते हैं कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, हे सखी मैं सवेरे ही अवध के राजा दशरथ के दरवाजे पर गई थी। सुत गोद के भूपति लैनिक से, उसी समय सुत यानी पुत्र, गोद में, के का मतलब होता है को, भूपति अर्थात राजा, लेकर, निक से यानी निकले। सुत गोद के भूपति लैनिक से, तो उसी समय राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर के महल से निकले। अवधेश हो सोच विमोचन को, विमोचन अर्थात चिंताओं को दूर करना, ये चिंता दूर करना। तो चिंताओं को दूर करने वाले शिशु राम, किन की बात हो रही है? राम की बात हो रही है। राम के रूप सौंदर्य को देख करके मैं क्या रह गई? ठगी सी रही। जे ठगे धिक से, और उनके रूप सौंदर्य को देखकर जो ना ठगे या जो देखते ही ना रह जाए, उन पर मुझे क्या है? धिक्कार है। उन पर क्या है? धिक्कार है। जो आश्चर्यचकित नहीं हुए, उन पर क्या है? धिक्कार है। ऐसी एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं, तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। इसका मतलब हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं मनरंजन का मतलब होता है मन को प्रसन्न करने वाला। रंजित अंजन आँखों में काजल लगाए हुए, नैन आँख, सुखंजन जो श्रेष्ठ, खंजन पक्षी, जातक अर्थात शिशु या बच्चे, खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को प्रसन्न करने वाले उन राम के काजल लगे नेत्र, श्रेष्ठ खंजन, सुखंजन अर्थात श्रेष्ठ खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान, नैन सुखंजन जातक से, श्रेष्ठ खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह बिकसे। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, सजनी सखी, ससी अर्थात चंद्रमा, हे सखी उनके मुख पर, ससी में समशील उभय अर्थात दोनों, उनके मुख पर दोनों नेत्र चंद्रमा में समान आचरण वाले, नवनील अर्थात दो नवीन, सरोरुह कमल, दो नवीन नील कमलों के समान खिल रहे थे। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। विशेष की अगर हम बात करें तो शिशु राम के मुख सौंदर्य की प्रभावशीलता का मनमोहक यहाँ पर चित्रण किया गया है। साहित्यिक अवधि भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और रस की अगर हम बात करें तो वात्सल रस का यहाँ पर उल्लेख है। आगे देखिए, पग नुपुर और पहुँची करकंजनी, मंजू बनी मनिमाल हिए, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके पुलके निर्गोद लिए, अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमो बसियो असबाल कुजो, तुलसी जग में फलू कौन जिए। संदर्भ की बात करें, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव पाठ की कवितावली शीर्षक से अवतरित हैं, लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं,
ऐसा आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिशुराम के रूप सौंदर्य का विस्तृत एवं प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। पग नुपुर और पहुँची कर कंजनी। पग अर्थात पैर, नुपुर घुंघरू और औ का मतलब और, पहुँची कलाई में पहनने वाला गहना को हम क्या कहते हैं? पहुँची कहते हैं। कर कंजनी किसको कहेंगे? कमल रूपी हाथ। मंजू अर्थात सुंदर। मणिमाल किसको कहेंगे? मणियों की माला। हिये अर्थात हृदय। इसका अर्थ देखिए, पग नुपुर और पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिये। इसका मतलब हुआ कि शिशु श्री राम के पैरों में क्या है? घुंघरू है, नुपुर, और कर कंजनी कमल रूपी हाथों में मंजू अर्थात सुंदर क्या है? पहुँची है। क्या है? पहुँची, तथा मणिमाल ही, तथा हृदय पर मणियों की माला सुशोभित है। नवनील कलेवर पीत झंगा झलके। उनके नवीन नीले कमल के समान, नवनील अर्थात नीले, कमल के समान, कलेवर सुंदर, ये कांतिवान जिसको हम कह सकते हैं, शरीर पर पीत झंगा पीले वस्त्र की क्या हो रही है? झलके मतलब झलक रही है, आभा झलक रही है। इसको हम क्या कहेंगे? उनके नवीन नीले कमल के समान कांतिवान शरीर पर पीले वस्त्र की आभा झलक रही है। पुलके नृप गोद लिए। इस प्रकार के सुंदर बालक के रूप सौंदर्य को देखकर गोद में लेने वाले राजा दशरथ क्या हो रहे हैं? पुलकित अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं। अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। और यहाँ पर देखिए कि श्री राम के कमल के मुख पर विद्यमान अरबिंदु अर्थात कमल, आननु अर्थात मुख, मरंदु मकरंद या पराग जिसको हम कह सकते हैं, श्री राम के कमल से मुख पर या कमल के समान मुख पर विद्यमान स्वरूप के पराग, रूप अर्थात स्वरूप के पराग मधु का पान कर आनंदित लोचन भृंग पिए। लोचन अर्थात नयन, भृंग भौरा, भौरे रूपी नेत्र क्या हो रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं। एक बार देखिए, अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, श्री राम के कमल से मुख पर विद्यमान स्वरूप के पराग मधु का पान कर, किसका पान कर? मधु का पान कर, रूप का पान कर, भौरे रूपी नेत्र क्या हो रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं। अर्थात उनके नेत्रों में मस्ती और उल्लास का भाव झलक रहा है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। मनमो बस्यो अस बालकु जो। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार के विलक्षण सौंदर्य वाले शिशु बालक राम ने बस्यो अस बालकु जो, तुलसी जग में फलु कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के विलक्षण सौंदर्य वाले शिशु राम ने यदि मेरे हृदय में स्थायी निवास ना बनाया या मेरे मन में नहीं बसा तो जग में फलु कौन जिए। तो इस संसार में किस फल की प्राप्ति के लिए जीवित रहें? संसार में किस फल की प्राप्ति के लिए जीवित रहें? अर्थात बालक राम को हृदय में स्थिर करना ही जीवन का क्या है? परम फल है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का भावार्थ है। विशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुलसीदास जी बालक राम को अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं और यही उनका ध्येय है। वो चाहते हैं कि अगर ऐसे बालक को मन में ना बसाया जाए या मन में ना बसे तो जीवित रहना ही क्या है? व्यर्थ है। इन पंक्तियों में भी अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, अनुप्रास, अलंकार की वीडियो आप जरूर देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण व्याकरण वाले भाग में आप अलंकार की वीडियो देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम कवितावली के शेष पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।